दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण के बारे में कुछ रहस्य बताने वाला हूं और ये रहस्य शायद आप नहीं जानते होंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगर आप भगवान विष्णु की तस्वीर देखेंगे तो आपको हमेशा उनकी सेवा में एक सर्प दिखाई देगा जिनका नाम शेषनाग है। और जब भी भगवान विष्णु ने अवतार लिया है उनकी सेवा के लिए शेषनाग ने भी जन्म लिया है। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम थे, वहीं उनकी सेवा के लिए शेषनाग ने भी जन्म लिया था, जो और कोई नहीं उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे, जो महाभारत में भी श्री कृष्ण के अवतार के साथ जन्मे, जिन्हें हम श्री कृष्ण के दाऊ बलराम के नाम से जानते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पर 14 साल के वनवास के दौरान लक्ष्मण एक दिन भी नहीं सोए थे। दरअसल श्री राम और माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा था कि उनको 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि वो अपने भैया और भाभी की रक्षा के लिए 24 घंटे मौजूद रह सकें। लक्ष्मण के इस डेडिकेशन को देखते हुए निद्रा देवी बहुत प्रसन्न हुई और उनको ये वरदान दे दिया। और इसी कारण से लक्ष्मण को गुड्डकेश भी कहा जाता है, क्योंकि इसी वरदान के कारण लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद को भी मार पाए थे। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक किसी भी स्त्री का चेहरा नहीं देखा था। वनवास के दौरान वो अपने भैया और भाभी के साथ तो रहते थे, पर वो कभी भी माता सीता के चेहरे की तरफ नहीं देखते थे। वो हमेशा माता सीता के चरणों की ओर देखते थे। इसलिए माता सीता के हरण के बाद जब सुग्रीव ने माता सीता के द्वारा फेंके आभूषण दिखाए तो लक्ष्मण सिर्फ माता सीता के पायल ही पहचान पाए थे। अयोध्या लौटने के बाद अगस्त्य मुनि अयोध्या पधारे और ये प्रश्न किया कि इंद्रजीत यानी कि मेघनाद कोई साधारण असुर नहीं था और मेघनाद का वध वही कर सकता था जो गुड्डकेश हो, यानी कि जो 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 14 वर्षों तक न कुछ खाया हो और जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का चेहरा भी ना देखा हो। तो आखिर लक्ष्मण ने कैसे मेघनाद का वध किया? तब श्री राम ने लक्ष्मण से प्रमाण देने को कहा। तब लक्ष्मण ने सबको बताया कि माता सुमित्रा ने मुझे भैया और भाभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी, इसलिए मैं 14 वर्षों तक कभी सोया ही नहीं और रात्रि में भी भैया और भाभी की सुरक्षा करता रहा। 14 वर्षों तक मैंने कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि भैया ने मुझे भोजन तो दिया पर मुझे कभी भी खाने का आदेश नहीं दिया और ना ही कभी आंख उठाकर मैंने भाभी का चेहरा देखा, क्योंकि मेरा स्थान उनके चेहरे पर नहीं बल्कि उनके चरणों में था। लक्ष्मण की मृत्यु का कारण। श्री राम को जब यह एहसास हुआ कि पृथ्वी पर उनके इस जन्म के सारे कर्तव्य पूरे हो चुके हैं और उनके वैकुंठ लौटने का समय हो चुका है, तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम को आमंत्रित किया। यमराज ने मिलने से पहले श्री राम के सामने यह शर्त रखी कि हमारे बीच की यह वार्ता एक बंद कमरे में होगी और उस कमरे में हमारी वार्ता के बीच अगर कोई आया तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे, ऐसा मुझे वचन दीजिए। और श्री राम ने वचन देकर लक्ष्मण को उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा करवा दिया और यह सख्त निर्देश दिया कि चाहे कोई भी हो उसे अंदर आने मत देना। पर उसी दौरान अयोध्या में ऋषि दुर्वासा का भी आगमन हुआ और उन्होंने लक्ष्मण से श्री राम से मिलने की इच्छा जताई, पर लक्ष्मण ने नम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। इस बात से ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और पूरे अयोध्या को श्राप देने की धमकी दे डाली। पूरे अयोध्या को श्राप से बचाने के लिए मजबूरन लक्ष्मण को उस कमरे में जाना ही पड़ा। लक्ष्मण के कमरे में आते ही यमराज गायब हो गए, पर राम अब वचनबद्ध हो चुके थे। अपने भाई के वचन को पूरा करने के लिए लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और ये जरूरी भी था, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और भगवान विष्णु के वैकुंठ लौटने से पहले शेषनाग जी का लौटना जरूरी था। तो दोस्तों, ये थे लक्ष्मण के कुछ रहस्य और ये रहस्य जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए विदुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।